अशोक के ऊपर स्टोरी बनाई गई है, बट ये एंगल एक्सप्लोर, उसके लव स्टोरी पे इतना ध्यान जितना माइथो और हिस्टोरिकल में बहुत। मैं पहले अपना देखता हूँ, मैं बड़ा सेल्फिश एक्टर हूँ, मैंने ये काम कभी नहीं किया है। आप इस भाषा को अपना लो, जब वैसा बोलना शुरू करोगे। स्वागत है आप दोनों का डेली चक्कर पर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है, एक पीरियड ड्रामा हो रहा है जहाँ पर एज एन एक्टर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं, चाहे इम्प्रोवाइजेशन की बात हो जाए या एडलिप्स की बात हो जाए। तो ये एक्साइटमेंट है, ये यू गाइस आर टेकिंग इट एज अ चैलेंज कि जो आ रहा है हम बेस्ट करें। मैं ये कहूँगा कि एक बार लैंग्वेज पे पकड़ हो जाए तो आई थिंक इम्प्रोवाइजेशन इधर भी पॉसिबल है। देखिए, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम टेलीविजन एक ऐसी चीज़ ऑफर करता है जो मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ये यकीन है कि कोई अदर मीडियम ऑफर नहीं करता, विच इज़ एक पॉइंट के बाद एक्टर्स नो द कैरेक्टर बेटर देन एनीबॉडी। वो आप 2 महीने या 3 महीने 12-12 घंटे उस कैरेक्टर को जियो एंड यू आर इन दैट जोन। तो मुझे तो पहले बात लगता है कि इम्प्रोवाइजेशंस इधर भी होंगी, आगे जाके शायद एडलिप्स थोड़ा चलेंगे, बट शुरुआत में इट्स दिस ब्यूटीफुल चैलेंज, राइट। हर चीज़ एक तरह की होगी, मज़ा नहीं आता है, मुझे तो ज़रा भी नहीं आता। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। बताया जाएगा, दोनों की लाइफ इंडिविजुअली बताई जाएगी, कैसे कैसे आगे स्टोरी बढ़ेगी, उनके लाइफस्टाइल कैसा होता है, कौरव की उनकी क्वालिटीज़ कैसी होंगी, क्या क्या अडेप्ट करना है। बहुत कुछ एज अ आर्टिस्ट भी आपको सीखने को मिलता है और बहुत कुछ आप सीख के उसको अपने किरदार में भी डालते हो। मलिका, आई वांट टू आस्क यू, क्या एक वो जो आइकॉनिक रोल आपने प्ले कर लिया है पहले, टॉकिंग अबाउट राधा, उसके बाद से आपको इस तरह के ही शोज मिल रहे हैं, इसी गेटअप में आपको देखा जा रहा है, जूम किया जा रहा है, कि कुछ और भी आ रहा है, बट यू योरसेल्फ चूजिंग दिस थिंग? इट इज़ मी हु इज़ चूजिंग दिस थिंग। ऐसा नहीं है कि इसी की तरह के मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि माइथो और हिस्टोरिकल में बहुत डिफरेंस है। वो गॉड के ऊपर था, राधा कृष्ण के ऊपर था, जिसको बहुत लोग बहुत पूजते हैं, बहुत मानते हैं। ये एक वॉरियर की स्टोरी है अशोक की, और उनके लाइफ में जो कौरव की आई, जिसके नज़रिए से ये स्टोरी बताई जा रही है, ये बिल्कुल हिस्टोरिकल है। ये लेजेंड्स की कहानी है जो हम एक किरदार के नाते आप प्ले कर एक किरदार निभा कर जिसके ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दोनों बिल्कुल अलग हैं, ऐसा नहीं है कि वैसा ही रोल है। जब प्रोमोज रिलीज हुए, जब आप लोगों को ये शो अप्रोच किया गया, सो आप लोगों ने बतौर एक्टर ये थॉट नहीं आया कि चीज़ें अलग हो रही हैं, अब अलग कहानियाँ केटर की जा रही हैं, लाइक यू, आप जिस शो में थे कथान के, इट वाज सच अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी। तो इस वक्त क्या ऑडियंस ये स्टोरी एक्सेप्ट करेगी, क्या वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे ये कहानी दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी अशोक की कहानी सुनाई जा चुकी है सेम चैनल? मैं कहूँगा कि पहली बात तो अशोक के ऊपर स्टोरी बनाई गई है, बट ये एंगल एक्सप्लोर तो नहीं किया गया। उसके लव स्टोरी पे इतना ध्यान जितना हमारे मेकर्स देना चाहते हैं वो शायद पहले कभी नहीं हुआ है। एंड दूसरी बात आपको सच कहूँ, मैं पहले अपना देखता हूँ, मैं बड़ा सेल्फिश एक्टर हूँ, मैं पहले अपना देखता हूँ कि मैंने ये काम कभी नहीं किया है। बचपन में आई सॉ अशोका फिल्म एंड मुझे बहुत पसंद थी, मुझे ये करना चाहिए। एंड रही बात ऑडियंस को पसंद आने की, मेरा मानना है कि अगर आप ईमानदारी से और सच्चाई से और सिंसियरिटी से अपना काम करेंगे ना, पीपल लाइक सीइंग द ट्रूथ। तो आप उसे 25 बार दिखाओ, बट हर बार आप सच करेंगे, 25 बार ऑडियंस आपका साथ देगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि एज एन आर्टिस्ट आपका पूरा हक है एक्सप्लोर करने का, और इतने कितने खुशनसीब हैं हम कि इसी जीवन में हम इतने सारे किरदार जी लेते हैं, इतने सारे बहुत अलग अलग तरीके से। सो I forgot the actual question. What were you asking? I'm sorry. It was like कि जब ये शो अप्रोच हुआ, ये कंसेप्ट आप लोगों तक लाया गया कि you are going to play this role, you're going to be a part of प्रचंड अशोक, तो आपको लगा नहीं कि अब कहानियाँ सुनाने का तरीका बदल गया और अब ये कहानी कौन सुनेगा? Should I do this or not? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। वही जैसे मैंने कहा कि आपको एक तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं तो एज एन एक्टर मैं उस पर खड़ा उतरना चाहती हूँ, मैं अपना 100% देना चाहती हूँ। कोई लिमिट नहीं होती है, हर कोई अपनी तरह, हर किसी का आर्ट फॉर्म अलग होता है, हर किसी का दर्शाने का तरीका अलग होता है, हर किसी का क्राफ्ट अलग होता है। तो हर कोई अपने तरीके से उस चीज़ को आपके सामने उसका प्रदर्शन कर रहा है। ओके,
टॉकिंग अबाउट अशोक, तो अब तक जो भी हिस्ट्री में हमने पढ़ा है या सुना है, बहुत ही रूड क्रूअल दर्शाया गया है कि उसने अपने भाइयों की ही जान ले ली, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ था। पर एज यू सेइंग कि यहाँ पर उसके लव एंगल को एक्सप्लोर किया जाएगा और हमारे सामने रखा जाएगा। और जो प्रोमो आया उसमें वही वाला पुराना अशोक दिखाया गया, उसकी वो एनर्जी वाइज प्रेजेंट किया गया। सो इज़ इट गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट कि पीरियड ड्रामा में लव स्टोरी एंगल डाला जा रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसे शोज़ के साथ ट्राई किया गया था विच वॉज नॉट दैट सक्सेसफुल, पर ये इतना हो पाएगा क्योंकि अब तक जो एक बन चुका है सेट ऑफ रोल की अशोक बहुत रूड था, क्रूर था, ऐसा था वैसा था। अब उसका लव एंगल आएगा तो ऑब्वियसली उसका सॉफ्ट साइड दिखाएगा। सो आर यू गाइस रेडी फॉर दैट, क्योंकि दोनों तरफ के ऑडियंस बढ़ जाएंगे। I think it's going to be wonderful to see such a cruel, as you put it, and you know, जिसने अपने भाइयों का खून किया उसको मोहब्बत करते हुए देखते और ज़्यादा मज़ा आएगा। To see such a man fall, yeah, they say falling in love, तो I would enjoy seeing such a man fall in love. ठीक, अच्छा, अब जैसे आप सभी को पता हो कि उन्होंने चाणक्य का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और बहुत कुछ होगा इस कहानी में। इन सब के अलावा इस कहानी में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, वो होगी कि एक ऑरा आप कैरी करोगे, एक कल्चर कैरी किया जाएगा, क्योंकि अब प्रेम कहानी है तो एक कल्चर भी आएगा, शादी की भी बात होगी। सो आर यू गाइज लाइक, आप लोगों ने रिसर्च करना बतौर एक्टर या अपने रिसोर्सेज को जमा करना कि ये चीज़ मैं कैसे करूँगा, वो चीज़ मैं कैसे दर्शाऊँगा, वो क्या कुछ आप लोगों के रिसोर्सेज हैं, प्रिपरेशन में क्या कुछ? अच्छा, मैंने प्रेपरेशन, मैंने क्या रियलाइज़ किया कि इसका मैंने पहले ट्राई किया, मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए टू मेंटेन दैट एयर किंग, हाउ एक किंग कैसे बिहेव करता है, एक प्रिंस कैसे बिहेव, इट वाजंट रियली वर्किंग। एंड लकीली देन मैंने थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दिया, एंड व्हाट आई रियलाइज व्हाइल रीडिंग इट इटसेल्फ कि ये लैंग्वेज ही इटसेल्फ ग्रेसफुल है, ये भाषा ही एम्परर्स की और महाराजा की भाषा थी। आप इस भाषा को अपना लो, इसे अंदर ले आओ, और आप जब उसमें जब वैसा बोलना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर चेंज होता है। उसके अल्फाज बहुत साफ थे, बड़े बेशक। तो लकीली मैंने वो रियलाइज़ किया, एंड होपफुली मैं लेजी नहीं रहूँगा और थोड़ा सा मेहनत करके लैंग्वेज पे काम करूँगा। आपकी अपब्रिंगिंग उस तरफ बाहर हुई है इंडिया के, तो आपके लिए वो और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। जी बिल्कुल। बट मल्लिका इज फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ कल्चर, तो आपका कुछ नयापन लगा, कुछ एक्स्ट्रा तैयारी में आप? ऑफ कोर्स लगा। अगेन राधा, जो मैंने कहा वो गॉडेस थी, उनका बात करने का तरीका अलग होगा। ये राजकुमारी है, प्रिंसेस है, उनका बात करने का तरीका अलग है। आप वही वोकल जैसे डिक्शन होती है, कैसे बोलते हो, वो सब बहुत मायने रखता है। वो सब प्रैक्टिसेस आपको करनी ही पड़ती है, बेसिक, जो अगेन मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा डिफरेंस लाती हैं। क्योंकि आप लोगों ने टेलीविजन के नोन और आइकॉनिक एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं और आप लोग बतौर दोस्त रह चुके हैं, चाहे सुमेर हो या अदिति हो। क्या फीडबैक आया जब आप लोग बालाजी के साथ एंगेज कर रहे हो, कलश पर आ रहे हो, इस शो के बारे में आप लोगों ने बताया, किरदारों के बारे में, क्या कुछ रिएक्शंस आया? अदिति तो बहुत खुश थी यार, अदिति ऐसी एक सपोर्टर है मेरी, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। हाँ, और मेरी पूरी टीम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत खुश थे, क्योंकि मैं उन लोग के साथ डिस्कस कर रहा था। मेरी पिछली टीम बिकेम लाइक फैमिली, तो उनके साथ डिस्कस करने पे मुझे, हाँ, तो शी इज़ ऑलवेज बिन अ रॉयल सपोर्टर। पिछली फैमिली यार उनके साथ इतनी बात नहीं हो पा रही है, पर बिकॉज देखिए ये हम लोग की इंडस्ट्री ऐसी है कि टाइम अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है। कभी कोई और प्रोजेक्ट में काम करते हैं, शूटिंग के दरमियान तो बात नहीं हो पाती। सो अनफॉर्चुनेटली विद देम नॉट सो मच, बट आई नो अदिति is a fan. She's my supporter. She's always going to be my fan. She's always going to help me, and उसका बड़ा अच्छा रिएक्शन था। And she's as good actress as you are. नहीं, I'm going to stop you. No, she is even better. I am sorry. She is one of the best actors I've worked with. Sorry. You both की जोड़ी like rocking। Thank you. सुमित से क्या रिएक्शन? मैंने तो पहली बात तो बहुत प्राइवेट रखा था, मैं सीधा सरप्राइज देना चाहती थी, तो अभी तक नहीं पता है किसी को, तो आई जस्ट वांट टू गिव अ सरप्राइज, एंड अभी शायद हुआ होगा तो मैं आपके सामने बैठी हूँ, अगर वो सरप्राइज मिला होगा सबको तो। थैंक यू सो मच गाइस। Hi guys, this is Adnan Khan. Hi, this is Malika Singh. And you're watching us on Tele Chakkar.